तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है माउंट एब्राहम हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो पेरिस की एजुकेशनल ट्रिप के लिए जा रहे हैं। मेन कैरेक्टर है एलेक्स ब्राउनिंग, एक 17 साल का लड़का जो फ्लाइट से डरता है। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एलेक्स को अजीब अजीब साइंस दिखने लगते हैं। जॉन डेनवर का गाना रॉकी माउंटेन हाई बज रहा है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, क्योंकि जॉन डेनवर की मौत भी एक प्लेन क्रैश में हुई थी। डिपार्चर बोर्ड पर लिखा है टर्मिनल, मतलब आखिरी पड़ाव। हर चीज में डेथ का एक हिंट है। फ्लाइट 180 में बैठने के बाद एलेक्स को एक हॉरिफाइंग प्रेमोनिशन होती है। उसे अचानक से पूरा प्लेन क्रैश दिखने लगता है, विस्तार से, डरावने तरीके से। इंजन में फायर लग जाती है, ऑक्सीजन मास्क्स गिरते हैं, लोग चीखते हैं, और फिर धमाका, पूरा प्लेन मिड एयर में एक्सप्लोड हो जाता है। एलेक्स चीखते हुए उठता है और पैनिक में आकर अपनी टीचर मिस ल्यूटन को बताता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है। इससे एक बवाल मच जाता है। उसका झगड़ा कार्टर नाम के एक अग्रेसिव स्टूडेंट से हो जाता है, और इस कमोशन में कुछ लोगों को प्लेन से उतार दिया जाता है। जो लोग प्लेन से उतरे उनमें है एलेक्स ब्राउनिंग, मेन प्रोटैगनिस्ट; क्लियर रिवर्स, जो एलेक्स की क्लासमेट है जो उस पर ट्रस्ट करती है; कार्टर हॉटन, एलेक्स का राइवल; टेरी चेनी, कार्टर की गर्लफ्रेंड; बिली हिचकॉक, कार्टर का फ्रेंड; टॉड वैगनर, एलेक्स का बेस्ट फ्रेंड; मिस वैलेरी ल्यूटन, टीचर। और फिर वो मोमेंट आता है जो सबको शॉक कर देता है। टर्मिनल से देखते हुए फ्लाइट 180 टेक ऑफ करता है, और कुछ ही देर में एग्जैक्टली जैसे एलेक्स ने देखा था, प्लेन मिड एयर में एक्सप्लोड हो जाता है। 287 लोग मर जाते हैं। इस ट्रेजेडी के बाद एलेक्स एक हीरो बन जाता है, लेकिन साथ ही साथ सस्पिशन का टारगेट भी। FBI एजेंट्स उससे पूछताछ करते हैं, आखिर उसे कैसे पता चला, क्या वो इसमें इन्वॉल्व था। लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू होती है। सर्वाइवर्स एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। कार्टर को लगता है एलेक्स ने जानबूझकर पैनिक क्रिएट किया। पेरेंट्स अपने बच्चों को एलेक्स से दूर रखना चाहते हैं। गिल्ट, ट्रॉमा और कंफ्यूजन, सब कुछ मिक्स हो जाता है। और फिर टॉड की मिस्टीरियस डेथ होती है। टॉड वैगनर, एलेक्स का चाइल्डहुड फ्रेंड, अपने बाथरूम में एक फ्रीक एक्सीडेंट में मर जाता है। सीन बेहद टेंस है दोस्तों। टॉड शावर लेने जा रहा है जब अचानक पानी के छींटे टॉयलेट के पास गिरते हैं। बाथरूम की फ्लोर स्लिपरी हो जाती है और एक चेन रिएक्शन शुरू होती है। क्लोथ्स लाइन उसके गले में फंस जाती है, वो स्लिप करता है और एक्सीडेंटली खुद को स्ट्रैंगल कर लेता है। पुलिस इसे सुसाइड मान लेती है, लेकिन एलेक्स को कुछ और ही लगता है। उसे एक पैटर्न दिखना शुरू होता है। टॉड वो पहला व्यक्ति था जो प्लेन में मरता अगर क्रैश हुआ होता। एलेक्स एक मॉर्टिशियन विलियम ब्लडवर्थ से मिलता है, जो उसे एक चिलिंग थियरी बताता है। मौत का एक डिज़ाइन होता है। जब तुमने उस प्लेन से एस्केप किया, तुमने डेथ के प्लान को डिस्टर्ब कर दिया। अब डेथ अपने डिज़ाइन को पूरा करने के लिए वापस आ रही है, उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में तुम सब प्लेन में मरने वाले थे। ये कॉन्सेप्ट फिल्म का कोर है दोस्तों। डेथ कोई एंटिटी नहीं है, कोई विजिबल मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये एक फोर्स है, एक डिज़ाइन है जो रिस्टोर होना चाहता है। एलेक्स की थियरी को प्रूफ तब मिलता है जब टेरी चेनी की ब्रूटल डेथ होती है। एक आर्ग्यूमेंट के बाद टेरी गुस्से में रोड पर चली जाती है। कार्टर उसके पीछे अपनी कार में जाता है, बहस होती है, टेंशन बिल्ड होता है, और फिर एक स्पीडिंग बस आकर टेरी को टक्कर मार देती है। ये सीन इतना शॉकिंग है क्योंकि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। कोई बिल्डअप नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एक सेकंड में सब कुछ खत्म। ये फिल्म की सिग्नेचर स्टाइल बन जाती है, सडन, ब्रूटल, अनप्रिडिक्टेबल डेथ्स। अब एलेक्स और क्लियर को कंफर्म हो जाता है कि वो सही थे। अगली लिस्ट पर है मिस ल्यूटन, उनकी कंपैशनेट टीचर। मिस ल्यूटन के घर का सीक्वेंस मास्टर क्लास है टेंशन बिल्डिंग में। डायरेक्टर जेम्स वॉन्ग हर छोटी चीज को पोटेंशियल डेथ ट्रैप की तरह प्रेजेंट करते हैं। किचन में रखा नाइफ जो गिर सकता है, लीकिंग गैस से भरा स्टोव, कंप्यूटर मॉनिटर जो स्पार्क कर रहा है, वॉडका की बोतल जो स्पिल हो जाती है। हर एलिमेंट धीरे धीरे एक डेथ ट्रैप बनाता जाता है। ऑडियंस जानती है कुछ होने वाला है, लेकिन क्या और कैसे, ये अनप्रिडिक्टेबल है। फाइनली एक चेयर से गिरी नाइफ से उसके चेस्ट में वूंड होता है जो एक्सीडेंटली किचन टॉवल में लग जाता है। किचन में फायर लग जाती है जब वोडका इग्नाइट होती है। जब वो अपना लैपटॉप उठाने जाती है, एक्सप्लोजन होता है। एलेक्स और क्लियर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेथ का डिज़ाइन कंप्लीट होना ही था। ये सीक्वेंस दिखाता है कि डेथ कितनी कैलकुलेटेड है, हर एक्सीडेंट प्लान्ड है। अब रिमेनिंग सर्वाइवर्स एलेक्स, क्लियर, कार्टर और बिली समझ जाते हैं कि उन्हें कुछ करना होगा। दे रियलाइज कि अगला टारगेट बिली है।
एलेक्स और क्लियर बिली को बचाने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उनका लॉजिक है कि अगर वो डेथ की नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसे प्रिवेंट कर सकते हैं तो मे बी वो लिस्ट को स्किप कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट फैसिनेटिंग है दोस्तों। क्या डेस्टिनी को चेंज किया जा सकता है? क्या फेट के अगेंस्ट जाना पॉसिबल है? फिल्म ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस उठाती है। रेलवे क्रॉसिंग पर एक इंटेंस सीन होता है। बिली की कार ट्रेन ट्रैक्स पर स्टक हो जाती है, ट्रेन आ रही होती है और एलेक्स फ्रैंटिकली बिली को बचाने की कोशिश करता है। सक्सेसफुली बिली बच जाता है, मतलब लिस्ट स्किप हुई। लेकिन ट्विस्ट ये है कि बिली के सराउंडिंग एक फ्लाइंग मेटल शार्ड उसे पेनिट्रेट कर देता है, इंस्टेंटली किलिंग हिम। डेथ ने अपना डिजाइन कंप्लीट कर लिया, बिली बच नहीं सकता था। ये मोमेंट डेवस्टेटिंग है क्योंकि ये प्रूव करता है कि टेम्पररी एस्केप पॉसिबल है, लेकिन अल्टीमेटली डेथ जीत ही जाती है। कार्टर, जो अब रियलाइज करता है कि वो नेक्स्ट है, ब्रेक डाउन होता है। वो रेकलेसली ड्राइव करता है, ऑलमोस्ट सुसाइड अटेम्प्ट की तरह, चैलेंजिंग डेथ को। एक ड्रामेटिक कॉन्फ्रंटेशन में एलेक्स कार्टर को बचाता है जब उसकी कार ट्रेन से टकराने वाली होती है। एलेक्स इंटरवीन करता है और इस एक्शन से डेथ का पैटर्न फिर से डिस्टर्ब होता है। थियरी ये बनती है कि अगर कोई आपकी जगह पर इंटरवीन करे और आपकी लाइफ बचाए तो आप लिस्ट से स्किप हो सकते हैं टेम्परेरीली। ये फिल्म का एक क्रूशियल प्लॉट पॉइंट है। क्लियर भी रियलाइज करती है कि अल्टीमेटली सभी को मरना है, लेकिन मे बी वो अपनी डेथ को डिले कर सकते हैं बाय इंटरवीनिंग फॉर ईच अदर। कार्टर बच जाता है एलेक्स की वजह से। अब थियोरेटिकली एलेक्स फिर से लिस्ट पर आ गया है क्योंकि वो ओरिजिनली लिस्ट में पहला था बिफोर टॉड। फिल्म का क्लाइमैक्स एक बिटर स्वीट नोट पर आता है। एलेक्स, क्लियर और कार्टर रियलाइज करते हैं कि वो शायद टेम्परेरीली सेफ हैं, लेकिन डेथ का डिजाइन कभी ट्रूली कंप्लीट नहीं होता। फिल्म अपने क्लाइमैक्स के बाद 6 मंथ्स जंप करता है। एलेक्स, क्लियर और कार्टर पेरिस में हैं, वही प्लेस जहां वो ओरिजिनली जाने वाले थे। ये एक मोमेंट है जहां कैरेक्टर्स और ऑडियंस दोनों फील करते हैं कि मे बी सब कुछ ठीक हो गया, मे बी वो डेथ को चीट कर गए। एटमॉस्फेयर लाइट है, ऑलमोस्ट होपफुल, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन का सबसे बड़ा लेसन ये है कि डेथ कभी हारती नहीं। एक कैफे में एलेक्स को फिर से साइंस दिखने लगते हैं। रिफ्लेक्शन में एक बस दिखती है, शैडोज स्ट्रेंज लगते हैं और फिर एक नियॉन साइन गिरता है। क्लियर चीखती है, कार्टर रिएक्ट करता है और एलेक्स को धक्का देकर बचाता है, बट इस प्रोसेस में फ्लाइंग डेब्री एलेक्स को हिट करता है। फिल्म का एंडिंग डेलिबरेटली एम्बिग्यूअस रखा गया है। हम क्लियरली नहीं देखते कि एलेक्स मरा या नहीं, लेकिन इम्प्लीकेशन क्लियर है, डेथ अपना डिजाइन कंप्लीट करेगी। तो दोस्तों, ये थी फाइनल डेस्टिनेशन, एक ऐसी फिल्म जिसने प्रूव किया कि हॉरर हमेशा घोस्ट्स और डीमंस की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा हॉरर वो होता है जो इनएविटेबल है, डेथ। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो डेफिनेटली देखिए, और अगर देखी है तो कमेंट्स में बताइए आपको कौन सा डेथ सीन सबसे ज्यादा टेरिफाइंग लगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, अगली बार प्लेन में बैठते समय थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, क्योंकि डेथ का डिजाइन कभी भी एक्टिवेट हो सकता है।